माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही घर बैठे ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसीज का खबर लेके आई हूँ, एक नए एयरलाइंस के तरफ से। यस, ये जो एयरलाइंस है इसका नाम है फ्लाई बिग। कुछ दिन से मेरे पास कुछ मेल आया था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछे थे कि मैम फ्लाई बिग के बारे में क्या सच में कोई फ्लाई बिग नया एयरलाइंस आने वाला है। तब मैं आपको बताया था कि इनका जो प्रोसेस है अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन चल रहा है, अभी तक उनका पूरा क्लियरेंस नहीं मिला है। इसीलिए मैं आपको तभी बताऊंगी कि जब ये लोग रेडी होंगे, जब ये लोग अपना जो अनाउंस करेंगे कि दे आर इन सच कंडीशन जहाँ से वो बच्चों का सीवीज कलेक्ट कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इन लोगों का मार्च के एंड तक जो खबर था तब भी उनका प्रोसेसिंग था। जो इनका जो एओसी होता है, आई मीन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आना होता है, मार्च एंड तक उनका वो क्लियरेंस नहीं था। बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया, इसलिए अप्रैल का जो न्यूज़ है वो तो मैं पूरी तरह से आपको बता नहीं सकती। बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि इन लोगों ने अपना जो वेबसाइट है उनके थ्रू उन्होंने एक ईमेल दिया है कि जहाँ पे आप अपना सीवीज वगैरह दे सकते हैं। देखिए, जब भी कोई नया एयरलाइंस शुरू होता है उसमें ऑल जो पोस्ट्स है, जैसे कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ्स, इंजीनियर्स, पायलट, सबका रिक्वायरमेंट होता है। तो इनका भी होगा एंड इनका भी है। तो वो अभी कोई फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है। हम लोग आशा रखते हैं कि लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सोचेंगे। बट उन्होंने एक ईमेल दिया है, इस ईमेल में आप अपना जो सीवीज है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उनको चाहिए, ये सारा चीज़ उनको पहुंचा सकते हैं। मैं क्या ईमेल है या फिर क्या वेबसाइट है इसके बारे में मैं बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो एयरलाइंस है इनका थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूँ। ये एक गुड़गांव बेस्ड एविएशन ट्रेनिंग प्लेयर है, जिनका जो फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FSTC, यही कंपनी है, यही फ्लाई बिग। इनका जो प्रमोशंस हुआ है, आई मीन बहुत सारे प्रोमोटर्स इनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, वही फ्लाई बिग एयरलाइंस के मतलब एयरलाइंस होके आप सबका या हमारे सामने आ रहे हैं। ये एक्चुअली इनका जो बेस था ये गुड़गांव एंड हैदराबाद में था। बेसिकली इट्स अ फ्लाइट स्टिमुलेटर इंस्टीट्यूट है ये, जहाँ पे आपको पता है कि पायलटों का बहुत सारे फ्लाइंग कुछ टेस्ट वगैरह ये मतलब सिमुलेटेड से भी अप्रूव्ड होता है। सो वो एक ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट था। स्टिल मार्च के एंड तक दे वर वेटिंग फॉर द अप्रूवल एंड करेंटली आई मीन मार्च तक एंड तक वो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC प्रोसेस में था विद DGCA। इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है FSTC का, उनका नाम है मिस्टर संजय मंडविया। मिस्टर संजय मंडविया ने बताया कि अब तक $50 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है एंड इसका जो बेस होगा इंदौर में होगा। एंड फर्स्ट फेज में इनका इंदौर टू गोंडिया एंड इंदौर टू हैदराबाद वाया गोंडिया ऐसे एक रूट करके वो फ्लाइट को ऑपरेट करेंगे। एंड उनका जो प्लानिंग है फर्दर वो रत्नागिरी वाया पूना भी है। सेकेंड एंड थर्ड फेज में ये वाराणसी एंड गुवाहाटी में भी हब बनाएंगे अपना। ऑलरेडी इनके पास 3 ATR 72 आ चुका एंड इनका प्लान है कि और 7 ये लोग लीज लेंगे एंड 10 ये लोग करेंगे कुछ ही दिन में थर्ड फेज में। एंड उसके बाद उन्होंने जो पहले शुरू करना मतलब उनका शुरू करने का है वो है इंदौर टू जबलपुर, इंदौर टू पूना, इंदौर टू लखनऊ। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस एयरलाइंस कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे। नाउ मैं आती हूँ कि इन लोगों ने जो अपनी वेबसाइट है उनका वहाँ पे उन्होंने दिया है कि flybig.in FLYBIG.in, ये इनका वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बट उनमें आपको ज़्यादा कुछ अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं पे आपको यही मिलेगा कि उन्होंने एक ईमेल दे दिया है, जो ईमेल है HR@flybig.in, ऑल इन स्मॉल, HR@flybig.in।
इसमें इन्होंने बोला है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना सीवीज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ इनका जो कुछ चीज़ है इनको चाहिए इनका कैंडिडेट्स में, वो ये है कि उन एक जो मतलब जो अप्लाई करेंगे उनके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए उनके साथ। बट इन्होंने एक चीज़ किया है फॉर द ग्राउंड स्टाफ एंड फॉर द केबिन क्रूज, सबके लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर इन्होंने जो हाइट है उनको सेट किया है। हालांकि अब तक दूसरे एयरलाइंसेस में ग्राउंड क्रू के लिए कोई हाइट बैंड नहीं था, बट इन्होंने किया है। केबिन क्रू की तरफ से इन्होंने खाली फीमेल को रिक्रूट कर रहे हैं अभी। इनके लिए हाइट इनका है 155 सेंटीमीटर विथ प्रॉपर BMI जो 18 से 22 होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ 10+2 मिनिमम पास होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। एज होगा 18 से 30 ईयर्स, ये इनका एज है इस रेंज में। एंड एक चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस एयर हॉस्टेस होते हैं उनके पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह रहते हैं, जैसे ACP हो गया, इनका एफसेक ट्रेनिंग का हो गया, तो अगर ये आपके पास है तो दे विल गिव द प्रेफरेंस। ये है इनका केबिन क्रू का। एंड केबिन क्रू के लिए उन्होंने और भी लिखा है कि एक पैशन होना चाहिए कि एयरलाइंस में नौकरी करने का, एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश एंड हिंदी में बहुत अच्छा फ्लुएंसी होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम जैसे हर एयरलाइंसेस में होता है। ये जो सारी चीज़ आपको भेजना है उनके पास, उनका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट एंड इंग्लिश में बना हुआ एक अच्छा CV उनको भेजना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप ग्राउंड क्रू बनना चाहते हैं तो ग्राउंड क्रू के लिए भी ऑलमोस्ट सेम उन्होंने रखा, बट इनमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देखिए पायलट के लिए भी जो 80 और 72 में जिनका रेटिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड एट द सेम टाइम इंजीनियर्स भी मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर दीजिए, एंड द सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑल्सो कैन अप्लाई। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर का कोई मेंशन वहाँ पे नहीं है, बट उन्होंने बहुत कुछ खास भी मेंशन वहीं पे किए नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में ही बताया, क्योंकि उन्होंने ये लॉकडाउन की वजह से ही अपना जो इंटरव्यू है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए ये खाली अभी CV को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब CV आप सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए। एंड उसके साथ साथ अगर आपको इस विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली लॉकडाउन तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड उसके साथ मैं आपको जो बार बार बोल रही थी, देखिए वो हाथ मतलब सामने आपका प्रूफ मिल रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री सच एन इंडस्ट्री जो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है यही हमारी इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। क्योंकि एविएशन अगर होगा, अगर काम होगा, अगर बिजनेस होगा, अगर इंडस्ट्री चलेगा तो ही कोई भी देश टिक सकता है, कोई भी देश का डेवलपमेंट हो सकता है, कोई भी देश अपना काम कर सकता है। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट द थिंग। मुझे लगा कि मुझे मतलब जहाँ तक मुझे भरोसा है कि आपने ये सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ लिया है। देखिए कोई वैकेंसीज बोल देना बड़ी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको इसका बेस भी पता होना चाहिए कि कहाँ से है एयरलाइंस या क्या इनका प्लानिंग है। जहाँ तक अभी तक इनका जो प्लानिंग है, इनका गुड़गांव में एक ऑफिस है, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस हालांकि गुड़गांव में ही शायद रखेंगे, बट अभी तक उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। बट स्टिल मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नॉर्दर्न इंडिया का जो भी रिक्रूटमेंट है जहाँ से भी ये करेंगे, ये गुड़गांव ऑफिस में ही करेंगे। बट स्टिल इन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ओनली उन्होंने ये बोला है कि आप अपना CV, आप अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये उनको स्कैन करके उनको फॉरवर्ड करने के लिए। मैं फिर एक बार इनका वेबसाइट बता दूँ। इनका वेबसाइट है flybig.in। flybig स्पेलिंग इज़ वेरी ईजी, FLYBIG.in। एंड इनका जो जहाँ पे आपको भेजना है, जिस ईमेल में आपको सारा चीज़ भेजना है वो है HR@flybig.in। HR@FLYBIG.in। तो चलिए, जो जानकारी दूसरे एयरलाइंस के लिए भी मैं ऑलवेज बताती हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन, ये इट इज़ इंटरनेशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन। यू कैन से दैट कि हर जगह पे एक ही टाइप का सवाल पूछा जाता है। ओनली थिंग इज़ दैट सवाल पूछना बड़ी बात नहीं है, आप प्रिपेयर है या नहीं, आपको अच्छे तरह से प्रिपरेशन लेना है। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि हर चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आपको उसी के हिसाब से कम्पीट करना है। तो आपका जो प्रिपरेशन है अप टू द मार्क होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।